हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में यूनिट सेकंड का जो ए पार्ट है, ये चैप्टर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स, ये देखने वाले हैं। इस चैप्टर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स यानी इनोलेट्स के द्वारा कार्बनिक संश्लेषण को समझना है। और इसमें जो आपको पढ़ना है, जो टॉपिक्स हैं वो हैं एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, alkylation of diethyl malonate, methyl acetoacetate, and then we have synthesis of ethyl acetoacetate, the Claisen condensation. इसके बाद पढ़ना है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म और of ethyl acetoacetate, alkylation of 1,3-dithiones and the alkylation and acylation of enamines. Now the question is, what is alpha hydrogen? अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ इसमें आप देखिए, इस एग्जांपल में ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है और ये बीटा हाइड्रोजन है। एक्चुअल में जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो इज द हाइड्रोजन एटम दैट इज बाउंड टू द कार्बन कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम। नो, इसका मतलब ये है कि ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये कार्बन अल्फा है तो ये हाइड्रोजन भी अल्फा हो गई। एंड दिस इज द अल्फा कार्बन बिकॉज ऑफ इट इज बाउंड टू द कार्बोनिल कार्बन। ये जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है CO, इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है, डायरेक्टली अटैच होता है, वो अल्फा कार्बन होता है और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होती है, क्योंकि वो कार्बन अल्फा होता है। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन बीटा होगा, उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन भी बीटा होगी और उससे अगला कार्बन गामा होगा। इसी तरीके से गामा, डेल्टा, इस तरीके से कार्बन होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, नेक्स्ट कार्बन, द कार्बन बॉन्ड टू द carbonyl group is alpha carbon and hydrogen attached to that carbon is alpha hydrogen. Now this alpha hydrogen is acidic in nature. ये जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो अम्लीयता दर्शाती है या अम्लीय गुण उसमें होता है। ऐसा क्यों होता है? ये इसका कारण है कि the alpha hydrogen of carbonyl compounds is acidic as it is connected with the alpha carbon that is directly bound to the electron withdrawing carbonyl group. इसका मतलब ये है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो अम्लीय इसलिए होती है क्योंकि वो अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई है और जो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ है। यानी कार्बोनिल समूह जो होता है उसका नेचर इसकी एसिडिटी का कारण है। कार्बोनिल समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, इसलिए अल्फा कार्बन जो होता है उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन निष्कासित हो सकती है, निकल सकती है उससे, इसलिए वो एसिडिक होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर वीक एसिड्स। अब एसिड है क्योंकि हाइड्रोजन का त्याग करते हैं, लेकिन वो वीक एसिड्स हैं क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स में कार्बोनिल समूह होता है और उनकी जो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है वो निष्कासित हो सकती है, निकाली जा सकती है उसमें से, इसलिए ये वीक एसिड्स हैं। दे मे एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड इन एन एसिड बेस रिएक्शन विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। अगर किसी प्रबल क्षार के साथ क्रिया करवाई जाती है तो ये ब्रॉन्स्टेड अम्ल के रूप में व्यवहार दर्शाते हैं। लेकिन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन एल्केन्स। ये एल्केन्स जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन होता है, कोई कार्बोनिल समूह नहीं होता, उनकी तुलना में ज्यादा प्रबल अम्लीय होते हैं। इसका कारण क्या है? दिस इज ड्यू टू द ओनली माइनर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में विद्युत ऋणताओं में अंतर बहुत कम होता है, तो इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एल्केन्स में, दैट इज हार्डली पोलराइज्ड, बहुत कम या अध्रुवीय बंध होता है वो। सो हाइड्रोजन्स ऑफ एल्केन्स आर इनफैक्ट नॉट एसिडिक। इसलिए एल्केन्स की जो हाइड्रोजन होती है वो अपन मान सकते हैं कि उदासीन प्रवृत्ति की होती है, अम्लीय नहीं होती है।
और इनकी पीके वैल्यूज होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज अराउंड 50 के आसपास इसकी एल्केन्स की पीके वैल्यू होती है। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि एल्केन्स आर वीक एसिड्स देन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें जो हमने देखा है उसमें the carbonyl compounds are relatively highly acidic as compared to alkanes, alkanes की तुलना में ज़्यादा अम्लीय हैं। That may be explained by the resonance stabilization of the conjugate base by the carbonyl group, or in other words through the stabilization of the anion formed by deprotonation। ये जो anion बना है इसके कारण से इसकी जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, इसमें अनुनाद पाया जाता है जो स्थायित्व को बढ़ाता है, इसलिए इसकी अम्लीयता को बताया जा सकता है कि ये ज़्यादा अम्लीय होते हैं। और ये जो एनायन बना है दिस इज कॉल्ड एन इनोलेट एनायन। ये जो बना है ये रेजोनेंस में इनोलेट एनायन है, ये वाला, ये इनोलेट एनायन आप देख रहे हैं। द नेगेटिव चार्ज इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अल्फा कार्बन एंड द कार्बोनिल ऑक्सीजन बाय रेजोनेंस। आप देख रहे हैं रेजोनेंस के कारण ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे होगा या तो इस कार्बन पे होगा या इस ऑक्सीजन पे होता है ये, which leads to the stabilization of the ion, otherwise highly energized carbon ion। ये जो कार्बन आयन है ये थोड़ा इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। So the distribution of the negative charge and the nucleophilic qualities are at the carbon in carbon ion। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक जो गुण होता है, नाभिक स्नेही गुण जो होता है उस कार्बन का होता है और ऑक्सीजन का होता है। यहाँ ऑक्सीजन नाभिक स्नेही के रूप में काम करता है, किसमें, इनोलेट आयन में। As a result, the alpha carbon and the carbonyl oxygen are the nucleophilic positions of inolate anions। तो आप देख सकते हैं कि ये नाभिक स्नेही स्थितियां हैं दोनों, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन इस इनोलेट एनायन में नाभिक स्नेही स्थितियां हैं। अगर देखें अपन तो इनोलेट एनायन जो होता है उसमें दो न्यूक्लियोफिलिक पोजीशंस होती है, जैसा अभी आपने देखा है, नेमली द अल्फा कार्बन एंड द कार्बोनिल ऑक्सीजन। इनोलेट एनायंस आर हेंस एम्बिडेंट, इसलिए इनको उभयधर्मी कहते हैं। दैट इज दे पजेस टू रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, टू रिएक्टिव सेंटर्स, दो इसमें नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं, जैसा अभी आपको समझाया। एक तो कार्बन होता है और ये ऑक्सीजन होता है। प्रोटोनेशन ऑफ एन इनोलेट, अगर इसका प्रोटोनेशन कराते हैं अपन, यदि Hb इज ए बेस, इसके साथ में इसका प्रोटोनेशन हो रहा तो H इसके पास आएगा, तो it may yield two different products। प्रोटोनेशन में yield two different products, मतलब प्रोटोनेशन के कारण दो अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। The enol which is the enolic form, ये इनोल बनता है। अगर ये प्रोटोन यहाँ जाता ऑक्सीजन के पास में तो ये इनोल बना। इन, ये इन है, डबल बॉन्ड है और ये ऑल हो गया। और अगर ये प्रोटोनेशन इस कार्बन पे होता है तो कीटो फॉर्म बनती है, ये देखिए ये कीटोनिक ग्रुप है इसमें। So these are the two products which can be formed, enol and the ketone। Now see the variation of acidity। अम्लीयता कम और ज्यादा क्यों होती है? It depends on the group which is attached to alpha carbon। अल्फा कार्बन पे जो समूह जुड़ा हुआ है जिसको हमने यहाँ G दर्शाया है उस पर निर्भर करता है। आप देखेंगे कि जब ये G जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रवृत्ति है, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल के कारण तो ये अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन निकल सकती है, इसलिए ये अम्लीय होता है। लेकिन अगर इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक और जोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा, इधर इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, तो कार्बन पर और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये हाइड्रोजन कार्बन के बीच में जो बंध है इसके इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को मिल जाएंगे और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। जब हाइड्रोजन टूट के अलग होगा तभी तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जो उसके खींचने वाले दोनों तरफ समूह है, ये G और इधर ये कार्बोनिल समूह, इनका प्रभाव खत्म हो पाएगा। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आप यहाँ लगा देते हैं
ये G क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्या हो रहा है, इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है, किसके कारण से, इस कार्बोनिल कार्बन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है CO समूह। तो ये जब अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है तो इसकी पूर्ति कहाँ से हो रही है, इधर से हो रही है, G से, जो क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इसलिए ये हाइड्रोजन को त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, इसलिए अम्लीयता कम होती है। तो याद रखिएगा, जब किसी अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ता है तो अम्लीयता कम होती है, और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ता है तो अम्लीयता बढ़ती है। इस आधार पे आप समझ लीजिए, देख लीजिए, ये अल्फा हाइड्रोजन है, दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन, ये अम्लीय है और इसका पीके वैल्यू 17 है। एल्डिहाइड से, ये एल्डिहाइड का उदाहरण है। कीटोन्स में आप देखेंगे ये सिंपल कीटोन है, एसीटोन, इसमें इसकी अम्लीय प्रवृत्ति कम हो गई क्योंकि पीके वैल्यू 19 से बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा समूह है, CH3 समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। जब दाता समूह जुड़ जाता है, जैसा आपने अभी देखा था, तो अम्लीय प्रवृत्ति कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। यहाँ पर इस CH3 की जगह हमने OCH3 जोड़ दिया, तो ये एस्टर बन गया। एस्टर का पीके वैल्यू और बढ़ गया, इसका मतलब अम्लीयता और कम हो गई क्योंकि ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ गया है। इसी तरीके से अमाइड्स में भी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, हाइड्रोजन को त्यागने की प्रवृत्ति, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह जब जुड़ जाता है तो ये अम्लीयता कम हो जाती है। नाइट्राइल्स की अम्लीयता भी एस्टर्स के बराबर बताई है, क्योंकि इसमें साइनाइड ग्रुप जो जुड़ा है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है।